नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजया। सुबह के 6:30 हैं और वॉक के लिए आ गए हैं कंपनी बाग। लगभग 1 महीने बाद दोबारा से वॉक चालू करी है। अब जो है सुबह के समय मज़े की ठंडक लगने लग गई है। स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। स्वेटर अभी तो पूरी तरीके से निकले नहीं है। एक स्वेटर और एक स्टोल निकला था। घर पहुंच करके आदत थी कि वॉक के बाद सबसे पहले चाय पीने की। तो मैं सोच रही हूँ कि उस 1 कप चाय को अब माइनस किया जाए, बंद किया जाए और उसकी जगह जो है गर्म पानी पिया जाए। क्योंकि हम लोग को जो है एक तलब लगती है, जो टाइम होता है ना, उस समय फील होता है कि अब चाय मिल जाए। तो वही मैंने सोचा गर्म पानी पी लो, देखो कुछ दिन इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ट्राई कर रहे हैं 1 कप चाय जो है माइनस करने की इसी गर्म पानी से। तो दरवाज़ा यहाँ का खोल देते हैं। इस समय जो है बड़ी अच्छी वाली ठंडक रहती है और बाहर का नज़ारा भी लेते जाते हैं और वहीं पर जो है ये 1 कप गर्म पानी को भी फिनिश कर देते हैं। वैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो गर्म पानी इतने यही वाला कप पीते हैं। तो ये जो है इस समय कॉलोनी का नज़ारा है। ये थोड़ा सा सुकून भरा टाइम रहता है और इसी समय जो है डिसाइड कर लेते हैं कि आज क्या क्या काम हमको करना है। महाशय जी को नाश्ता पानी करा दिया है अब, और खाने की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन चालू कर दी है और ये तवा की रगड़ाई कर रहे हैं। इधर जो था दिवाली में थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, तवा ठीक से साफ़ नहीं हो पा रहा था। नहाने धोने के बाद जल्दी से एक रंगोली बना दी है और चलते हैं छत पर। तो छत भी जो है फिर से गंदी हो गई है, पत्तियां डेली ही गिर जाती हैं आम की। तो यहाँ पर जो था गार्डनिंग के चैनल का एक वीडियो शूट करना था, तो उसको शूट करा है और साथ में जो था यही देखते गए कहाँ क्या खिला है। तो अपराजिता के अब की जो थे सीड हम इकट्ठा कर रहे थे। एक्चुअली वाइट वाले अब की बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये पर्पल वाले की सीड हमारे पास इकट्ठे ही नहीं हो पाए। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा निकाल करके रख लेते हैं, फिर बोएंगे। और ये जो थे फूल हटाए थे महाशय जी ने, रख दिए थे मेरे लिए कि छत में लेकर के जाओ जो करना है। तो इसी से मैं थोड़ा सा तमाशा कर ले रही थी, खिलवाड़ अपने आप से। कभी कभी काम का सिलसिला ऐसा चालू हो जाता है ऐसा लगता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि जो है इस समय गार्डनिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट्स मैंने लगाए थे, बीज बो दिए थे, अब वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। नए सीड्स अभी खरीद करके लाना है। देखो मौका लगेगा तो आज जाएंगे महाशय जी के संग, कुछ बीज भी लेकर आएंगे। प्लांट्स में पानी वगैरह भी दे दिया है। पहले सोचा था लगा रहने देंगे, लेकिन फिर लगा कि हटा देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जितनी भी चीज़ें आप डेकोरेट करो फिर सबकी मेंटेनेंस करनी पड़ जाती है, फिर धूल मिट्टी लगती है, इनकी भी सफाई का काम बढ़ जाता है और फिर घर भी भरा भरा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं आता है, ऐसा लगता है हल्का फुल्का घर रहे। पहले सोचा कि ये जो वाइन है, आर्टिफिशियल वाइन है, इसको यहीं किनारे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पाइप्स गए हुए हैं। लेकिन फिर लगा कि हटाओ, इसको भी हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये जो है कभी फिर किसी उसमें मेरे काम आ जाएगी। दिवाली वगैरह भी रख ली थी कि कभी जो है मुझे कुछ DIYs करने हैं, जैसे टाइम मिलेगा तो क्या करूँगी। जितने भी ये आर्टिफिशियल प्लांट्स थे ये सबको मैंने जो था इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में भर दिया है। मैंने जो मोज़ेक आर्ट का जो प्लांटर बनाया था उसमें इसी के ही प्लांट्स, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, निकाल करके कुछ लगा दिए थे। तो ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, बहुत अच्छा नहीं लगा बाद में हमको, तो मैं उसको उठा करके मैंने ऐसे ही रख दिया है। दोस्तों आज जो है छठ भी है। वैसे हम लोग छठ मनाते नहीं हैं, लेकिन उसकी जो एक रेसिपी होती है ठेकुआ की, जिसे हम लोग आसे भी बोलते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है भर करके, और जो है ये 50 ग्राम्स के लगभग जो है ये गुड़ ले लिया है, और जो है आधी चम्मच जो है हमने ले लिया है सौंफ, मोटी वाली लिया है। थोड़ी सी अंदाज से गरी ले लिया है और 1/4 कप जो है ये नारियल का बुरादा लिया है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने मर्जी पर है। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है गुड़ को पहले पिघलाने के लिए। गुड़ पिघला के डालो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत थोड़ा पानी लगता है। तो बस इतना ही चलाना है जितने में गुड़ पिघल जाए, चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। बस गैस बंद कर दे रहे हैं, अब बाकी बात अपने आप ही ये पिघल जाएगा।
इधर जो है 4-5 इलायची भी ले करके कूट लेते हैं, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मिला देते हैं इन सबको और ड्राई फ्रूट्स को काट लें या थोड़ा सा इसी में हम इसको हल्का सा क्रश कर ले रहे हैं। ये पूरा 1 कटोरी है गेहूं का आटा है सिंपल दोस्तों, और ये जो नारियल का बुरादा है ये मिला लेते हैं। फिर जो है 1 टीस्पून भर करके देसी घी डाला है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब देखिए ऐसे मुट्ठी बना करके मुट्ठी बनने लग जाए आटे की तो समझ लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा घी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा डालना है। अब ये थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालनी है, ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी करके ये गुड़ वाली चाशनी डालनी है। ये सारे मेवे वगैरह भी इसी में मिला देते हैं और इसका एक कड़ा सा आटा सानना है, कड़ा सानना है, इसको ध्यान रखिएगा। मुलायम बिल्कुल नहीं सानना है। इससे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते रहिए। मेरी थोड़ी सी चाशनी बच भी गई थी। अब क्या करना है, तुरंत ही इमीडिएटली इसके जो है लोई निकालनी है और हाथ में प्रेस करके जो भी शेप चाहते हो उसको बनाना है। ये जो ठेकुआ बनते हैं ये ऐसे ही बनते हैं। इसको बहुत लोग पुआ भी कह सकते हैं, मीठी मठरी भी कह सकते हैं। अब इसको शेप देने, एक डिज़ाइन ऐसे ही देने के लिए, क्योंकि ठेकुआ में डिज़ाइन दी जाती है तो ऐसे ही बस मैं बॉक्स से दे रही हूँ। अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं दे सकते तो ऐसे ही इसमें छेद कर दें। थोड़ा मोटा बनाना है, ध्यान रखिएगा आप। कढ़ाई में जो है घी डाल दिया है, इसके बाद जो है ये शेप देते जा रहे हैं। घी को गरम करने के बाद गैस को धीमी करनी है। ये देखिए शेप ऐसे दे दिया है ना। हाँ, तो अब देख चेक कर ले रहे हैं, पर्याप्त घी गरम हो गया है। इसके बाद जो है गैस में जो है धीमी करके ये ठेकुआ जो है या पुआ कहिए ये डाल दे। देखिए गैस धीमी ही बनानी है और डालने के बाद बिल्कुल भी कलछी नहीं चलानी है इसमें। जब 30 सेकेंड्स के लगभग के बाद थोड़ी देर बाद फिर इनको पलटना है। क्योंकि गुड़ पड़ा होता है दोस्तों, इसलिए जो है ये ब्राउन भी बहुत तेज पड़ते हैं, इसलिए धीमी आंच में बनाना है। साथ में जो है ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा अगर आप कलछी चलाओगे तो टूट जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए धीमे से जब देखिए थोड़ी देर ये पड़ा रहे घी में, इसके बाद ही जो है इसमें कलछी चलानी है, नहीं तो जल्दीबाजी में टूट सकते हैं। 30 सेकेंड्स बाद ही हम पलटते हैं, मेरा एक गैस वर्क है तो आप देख लेना अंदाज से। और गैस को धीमी ही रख के पकाना है पूरा। यहाँ पर जो है मेरे धीरे धीरे करके सारे बन गए हैं। इसको जो है हम लोग रख सकते हैं 15-20 दिन। यहाँ चाय भी महाशय जी की बन रही है, तो भाई अब इनको रख करके एंजॉय करिए आराम से। काफ़ी दिन ये चल जाते हैं एज अ मठरी। इसके बाद जो था दोपहर में हम लोग गए बाहर निकल करके, वहाँ पर जो था हम लोग को ये गणेश जी का विसर्जन भी करना था। तो गंगा जी के पास आ गए हैं। गंगा मैया की जय हो भाई। इसके बाद लौट करके आए तो जो ऑनलाइन सामान आया था मेरा, तो वो खड़ा हुआ था नीचे, उसको मैंने कहा था पहुँचने वाले हैं, तो तुरंत ही सामान लेके आए। मैंने कहा इसको चेक कर लें, क्योंकि आजकल ना धांधलेबाजी बहुत होने लगी है, मंगाओ कुछ आता कुछ और है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर ये मिरर्स मंगाए थे स्क्वायर वाले। ये 1 सेंटीमीटर का लिखा था, टोटल 600 पीसेज हैं ये। तो खोल करके देखा तो क्वालिटी तो कोई विशेष नहीं है, बस ठीक ठीक वाली है। तो इनको रख देते हैं। हमने जो था लोकल मार्केट, यहाँ चौक है, वहाँ से भी खरीदे थे ये वाले। तो ये पूरा पत्ता हमको 120 का मिला था और एक एक पैकेट जो इसमें दिख रहा है, इसमें जो है ये 20 पीसेज हैं। ये स्क्वायर ये भी हैं, तो हमें कम लग रहे थे, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं काफ़ी बड़ी है, तो हमने कल ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। जो ये देखिए साइज़ है, ये भी 1 सेंटीमीटर के बताए थे, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है बजाय की जो ऑनलाइन ख़रीदा था। लेकिन ऑनलाइन जो था 183 में हमें 600 पीसेस मिले हैं छोटे वाले, और ये वाले 120 रुपीज़ में केवल हमें 200 पीसेस मिले हैं। ठीक है, अब इनको सबको समेटते हैं। ये देखिए यहाँ के 2 हमने इस्तेमाल कर लिए थे, जो बॉटल आर्ट करी थी उसी में। अभी और मुझे मतलब ज़रूरत पड़ेगी। किसी का भी लिंक हम नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। ठेकुआ का आनंद लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।